डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन मोर प्रॉब्लम ऑन होमोजेनियस सिस्टम एंड दिस इज दैट प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2015 के पेपर में। लेट अस डिस्कस इट। देखिए इस प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा गया है, हमें लैम्डा वैल्यूज का एक सेट फाइंड आउट करना है सच दैट उस लैम्डा सेट के वैल्यूज पर हमें गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देना चाहिए। उस लैम्डा सेट की फिर हमें कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है और फिर हम देखेंगे कि इन चार ऑप्शंस में किस एक के साथ उसकी कार्डिनलिटी जो मैच करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे। देखिए गिवन प्रॉब्लम में जो वर्ड यूज किया गया है वो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दैट मींस जो हमें गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है वो असल में एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। दैट मींस इन तीन इक्वेशंस में हमें टर्म्स को अरेंज करके होमोजेनियस सिस्टम बनाना है। अब देखिए कैसे करेंगे। पहली इक्वेशन में हम लैम्डा टाइम्स x1 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये बनेगा माइनस टाइम्स लैम्डा x1। फिर हम x1 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2 माइनस लैम्डा टाइम्स x1 और यहां से हम लैम्डा x1 को इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड में हम लैम्डा टाइम्स x2 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये बनेगा माइनस टाइम्स लैम्डा x2। फिर हम x2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 और यहां से राइट हैंड से 0 बन जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन थर्ड में हम शिफ्ट करेंगे लैम्डा टाइम्स x3 को लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये बनेगा माइनस टाइम्स लैम्डा x3 तो राइट साइड से 0 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है गिवन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम एक रिजल्ट जानते हैं। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू 0 के बराबर होता है तो होमोजेनियस सिस्टम हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है। गिवन प्रॉब्लम में हमें लैम्डा के ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं सच दैट उन वैल्यूज पर हमें गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देना चाहिए। दैट मींस हम गिवन होमोजेनियस सिस्टम की कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे और वहां से जो लैम्डा के वैल्यूज निकल के आएंगे उन्हीं लैम्डा वैल्यूज पर हमें गिवन होमोजेनियस सिस्टम जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। इसी अप्रोच से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, हम गिवन होमोजेनियस सिस्टम की कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे। दैट इज 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा दैट्स 2 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा। नाउ अब हम गिवन डिटरमिनेंट में एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखिए ऑपरेशन क्या है। कॉलम फर्स्ट की एंट्रीज में हम ऐड करेंगे कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड की एंट्रीज और हमें पता है कि इस ऑपरेशन से डिटरमिनेंट के वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है। जब हम इस ऑपरेशन को गिवन डिटरमिनेंट में अप्लाई करेंगे तो कॉलम फर्स्ट की एंट्रीज में चेंज होगी, तो जो चेंज्ड एंट्रीज बनेंगे दैट्स माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1। दैट मींस इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद कॉलम फर्स्ट की एंट्री जो बनेगी दैट्स माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1। अब हम इस ऑपरेशन को डिलीट करेंगे। अब देखिए कॉलम फर्स्ट की एंट्रीज में जो कॉमन फैक्टर है दैट्स माइनस लैम्डा प्लस 1, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर बचेगा 1 1 एंड 1 और माइनस लैम्डा प्लस 1 जो है वो बाहर आएगा। हम डिटरमिनेंट को उसी रो और उसी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्री जो है 0 होते हैं, क्योंकि वहां से हमें डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। अब देखिए हम कॉलम फर्स्ट की दो एंट्रीज को जो 0 बनाएंगे दैट इस एंट्री और इस एंट्री को हम 0 बनाएंगे। देखिए हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे। रो सेकंड पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो सेकंड की एंट्रीज में रो फर्स्ट की एंट्री सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली रो थर्ड पर हम ऑपरेशन करेंगे। रो थर्ड की एंट्रीज में हम रो फर्स्ट की एंट्री सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ करिए ऑपरेशन अप्लाई। दैट्स माइनस लैम्डा प्लस 1। रो फर्स्ट जो अनचेंज होता है दैट्स माइनस 1 2 एंड 1। नाउ रो सेकंड पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। दैट्स 1 माइनस 1 दैट्स 0 माइनस 3 माइनस लैम्डा दैट्स माइनस 2 जो हो बनेगा प्लस 2 एंड फाइनली बनेगा माइनस लैम्डा माइनस 1 2 minus 1 that is 1 1 minus 1 that is 0 2 minus minus 2 this becomes plus 2 and 2 plus 2 that is 4 minus lambda minus 1 this is equal to 0। now अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे along कॉलम फर्स्ट से, और कॉलम फर्स्ट में जो साइंस का ऑर्डर दैट्स प्लस माइनस एंड प्लस, और ये दो एंट्रीज हमें नहीं लिखनी है, हमें खाली नॉन जीरो एंट्री लिखनी है। दैट्स माइनस लैम्डा प्लस 1 दिस इज 1। इस रो और इस कॉलम को हमें डिलीट करना है और बचे एंट्रीज का डिटरमिनेंट लेना है। दैट इज माइनस लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 4 दिस इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे 0 के बराबर, दिस इज माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसमें हम a माइनस b के होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। दैट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिस इज माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से जो लैम्डा का वैल्यू आएगा दैट्स 1। यहां से लैम्डा के दो वैल्यूज निकल के आएंगे। देखिए क्या लैम्डा स्क्वायर दिस इज 2 लैम्डा 4 में से एक आती दैट्स माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा को हम लिख सकते हैं 3 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा को कॉमन लीजिए लैम्डा प्लस 3 दिस इज माइनस 1 लैम्डा प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू जो निकल के आएंगे दैट इज 1 एंड माइनस 3। फाइनली जो लैम्डा की वैल्यूज हमारे पास आई दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां से जो लैम्डा का वैल्यू यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1, क्योंकि इन दो के वैल्यू हम एक लिखेंगे और दैट्स माइनस 3। नाउ अब हम एक सेट बनाएंगे लैम्डा वैल्यूज का, उसका हम नाम रखेंगे s दैट इज 1 एंड माइनस 3। इन दो वैल्यूज पर हमें गिवन होमोजेनियस सिस्टम जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है और इस सेट की जो कार्डिनलिटी है दैट्स 2। दैट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट।